हेलो बच्चों, बिल्कुल भी आपको प्रेशर और एंजाइटी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एग्जाम है, सिंपल एग्जाम होता है। जैसे मानता हूं वो एग्जाम आपके लिए ऐसा है कि डिसाइडिंग होगा, लेकिन ऐसे सारे एग्जाम आप रोज आजकल दे रहे हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिख रहे हो और बिलीव मी कुछ भी नया नहीं होता है। और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मोटिवेट करने के लिए या आपको टेंशन से बचाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा आज आपसे क्वेश्चन है कि क्या एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपने अपना मेजर किया है? ये एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है? आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पेरेंट्स भी जरूर देखें। पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि पेरेंट्स को ही अल्टीमेटली बच्चे को गाइड करना है। पेरेंट्स के साथ बच्चा रहता है, ज्यादा चीजें वो शेयर करता है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पे आए हो, इस चैनल पे आए हो, तो इस चैनल में कंटेंट भरे पड़े हैं। मैं बिल्कुल ऐसा फालतू में दावा नहीं कर रहा हूं, आप जाइए नीचे देखिए, चैनल पे कंटेंट भरे पड़े हैं। रिसर्च करके, प्लान करके और एडिट करता हूं, बनवाता हूं, एडिटर है प्रोफेशनल। और ऐसे कुछ रैंडमली और फेक या कुछ ऐसे सेंसेशनल चीजें नहीं देता हूं। शुद्ध कंटेंट है, पेरेंट टाइप का कंटेंट है, और कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातें भी इस चैनल पे नहीं होंगी। आपको मिलेगा एक भी शब्द अगर मिलेगा तो आप इसको हटा सकते हो और इसको डिसलाइक कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी टाइप का चैनल बनाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की दोबारा बात कर लेते हैं, बीच में मैं रुक गया। तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट मेजर कैसे होता है? दो तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। डू यू फील वेरी नर्वस सम टाइम बिफोर एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के दौरान? डू यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग और मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन वन इजी क्वेश्चन गॉट रॉन्ग, या आप उसको कर नहीं पाते हो? आपने अटेम्प्ट किया, एक सीन क्वेश्चन देखा हुआ, और जैसे ही आप उसको अटेम्प्ट करने चले वो गलत हो गया। या तीसरा, डू यू फील लिटिल स्ट्रेस्ड वाइल गोइंग फॉर द टेस्ट? नर्वस, और जो पहला वाला पॉइंट था कि वो ड्यूरिंग था एग्जामिनेशन में, ये जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले क्या आप नर्वस फील करते हो? तो ये थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अगर आप डेवलप कर लोगे तो ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का। अगर एक्सपर्ट से बात किया जाए तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को 100% दूर करने का तरीका है, एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप टेस्ट दो। एग्जाम लाइक सिचुएशन क्या होता है? एक ऐसा स्कूल, जो स्कूल टाइप की बिल्डिंग है जिसपे डेस्क बेंचेस हैं, और आप उसी टाइम में 2 से 5 उसी वेदर कंडीशन में आप टेस्ट दे रहे हो। जब आप टेस्ट देते हो तो कई बार एक इन्विजिलेटर है जो घूमता रहता है। यू मे फील इरिटेटिंग। सम टाइम योर सीट इज एग्जैक्टली एट द फ्रंट, वहीं पे इन्विजिलेटर आगे बैठा होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो वो भी आप इरिटेट होते हो। सम टाइम आपका बिल्कुल विंडो के पास वाली सीट होती है, विंडो के आसपास कॉरिडोर में मूवमेंट होता है, वो आपको इरिटेट करता है। सम टाइम आप दरवाजे के बिल्कुल बगल वाली सीट पे होते, वो इरिटेट करता है। तो इन सब से अगर आप यूज टू हो तो आपको दिक्कत नहीं होती। देखो, माइन्यूट माइन्यूट चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम। ये सब चीजें भी अगर आप एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 2 से 5 वाला प्रॉब्लम जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है आपके लिए टेस्ट लिखने का। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं। मैं जब आईआईटी के पेपर, मेरा पहला फिजिक्स बहुत खराब हुआ था, उसके बाद फिजिक्स का ही टीचर हूं, उसके बाद केमिस्ट्री और मैथ्स बढ़िया कर गया था मैं, तो वो पेपर जो भी हुआ, फिर मैं रुड़की का एंट्रेंस एग्जाम दिया। पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, एक अलग एंट्रेंस होता था, और इसमें पहले ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन होता था, टेस्ट होता था, उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट होता था, दोनों साथ होते थे। लेकिन सब्जेक्टिव की कॉपियां तभी चेक होती थी जब आप ऑब्जेक्टिव में पास हो जाओ, तब वो चेक होती थी, नहीं तो आप रिजेक्टेड हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बढ़िया गया बिकॉज मेरी प्रिपरेशन ठीक थी। और जैसे ही मैं सब्जेक्टिव टेस्ट देने गया तो वहां पे एक क्वेश्चन मुझे मिला जो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन था कि सर्कुलर ट्रैक पे एक इंक्लाइंड सरफेस है स्मूथ, नीचे आके उस सर्कुलर ट्रैक में जुड़ जाता है और पूछा जाता है मिनिमम हाइट बताओ सो दैट इट कैन, दिस ब्लॉक कैन कंप्लीट द सर्कल। आंसर होता है 5r/2। अब तो बिल्कुल फिंगर टिप पे है तब से, और बच्चों को भी फिंगर टिप पे करवा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन आया और तब हमें सॉल्व करना होता था। एक क्वेश्चन ऊपर होता था, नीचे पूरी ब्लैंक पेज होती थी, उसी में आपको वर्किंग दिखानी पड़ती थी जैसे बोर्ड एग्जाम की। मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट किया और पता नहीं क्या हुआ कि आई डिड मिस्टेक, क्योंकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं था। प्रैक्टिस हमने ना के बराबर 2-4 टेस्ट दिए थे, और पहले की कोचिंगों में इतने सारे टेस्ट वगैरह नहीं होते थे।
और जेई के बाद एग्जाम पड़ा था तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, तो बहुत सारे टेस्ट दे भी नहीं पाए थे। तो अब मैं बताऊं आपको, वो क्वेश्चन जब मेरे से गलत हुआ, मेरा हाथ पैर ठंडा हो गया, और फिर मैं जो भी क्वेश्चन उसके आगे उठाऊं गलत होता जाए। काफी देर तो पहले उसी पे लगा रहा, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट हो गया। 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव था, 2 घंटे के लिए मिला था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन उठाऊं वो भी गलत हो गया, उसके अगला वो भी गलत हो गया। फिर मैं एकदम सरेंडर कर दिया और बहुत ही पुअर परफॉर्म करके आया, ऑल्दो पेपर वॉज नॉट वेरी टफ। और मैं वो सिचुएशन एग्जैक्टली मेरे को याद है, अदरवाइज बहुत चीज़ें मैं भूल गया हूँ। जब आप टीचिंग वचिंग लाइन में आते हो, आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो कई बार चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन वो सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली अभी भी याद है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अच्छा होता तो मैं मैनेज कर लेता। तो आज आपको जो बता रहा हूं, किसी भी एक क्वेश्चन पे अगर आप रुकते हो तो हर क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज जो टाइम होता है वो होता है 1 मिनट नीट का। 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को मत दो। किसी क्वेश्चन की औकात 1.5 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। इफ यू आर टेकिंग मोर देन दिस टाइम, इतने समय में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इमीडिएट लीव कर दो, कट मार दो और आखिर में देखेंगे इसको। कभी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत खर्च करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, एक क्वेश्चन छोड़ दो। सिमिलरली अगर आप 2 क्वेश्चन पे मिस्टेक कर देते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। यू हैव 178 मोर क्वेश्चन, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये प्रैक्टिस आप अभी के कुछ टेस्ट में देखो करके, अपने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को मेजर करो कि आप जब गलतियां करते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो, कैसे उसको ओवरकम करते हो। ये चीजें अगर आप अपने दिमाग में लगाओगे तो एकदम सही हो जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी भी एक मॉक टेस्ट को अपने घर में अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से डिक्लेयर कर दो, ये आपका नीट का एग्जाम है, दिस इज योर नीट एग्जाम। और उस नीट एग्जाम को बोलो अपने पेरेंट को कि ये जो नीट में आज मैं करके आने वाला हूं या आने वाली हूं, इस नीट एग्जाम में मेरे जो भी मार्क्स आएंगे वो मेरा फाइनल मार्क्स है। और फिर पेपर देने के बाद अपने टीचर से उस पेपर के टफनेस लेवल को कंपेयर करा लो, 2022 से, 21 से, 20 से, 19 से, 18 से, व्हाटएवर, और उस साल का कट ऑफ देख लो। जब आप डिक्लेयर करोगे कि आपका नीट है, और पेरेंट से बोलो आप आज के पेपर से मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।